माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम टिपिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मैट्रिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शो दैट cos theta minus sin theta cos theta to the power n will be equal to cos n theta minus sin n theta and cos n theta। तो इसके लिए हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर क्यूब फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स की इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ये हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ जब हम करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ तो हमें मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, और इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस साइन 2 थीटा। ये भी हो जाएगा साइन 2 थीटा क्योंकि ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर n की जगह 2 आ गया, ये कॉस 2 थीटा हो गया, ये माइनस साइन 2 थीटा हो गया, ये साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा। अब हम फाइंड करेंगे इसका क्यूब। तो क्यूब फाइंड करने के लिए हम इसके स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 2 थीटा, दिस इज कॉस 2 थीटा, और a है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ माइनस साइन थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये हमें मिलेगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और फोर्थ एलिमेंट माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब इसमें हम साइन ए कॉस बी और कॉस से साइन बी का फॉर्मूला लगाएं, और हमें ये भी पता है कि कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, और ये साइन ए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, मीन्स साइन ए प्लस बी साइन 2 थीटा प्लस थीटा हो गया, सिमिलरली दिस एंड दिस। तो ये हमें मिल गया कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। तो हमने देखा कि ये 2 के लिए भी ट्रू था और n इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी ट्रू था। तो हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा और cos थीटा की पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा एंड cos n थीटा, एज इट इज ट्रू फॉर n is equals to 1, 2, 3, hence we can say it is true for n terms also. Next question is, हमें given है a is equals to diagonal a b c, और हमें ये प्रूव करना है कि a to the power m is equals to diagonal a to the power m, b to the power n and c to the power m। तो इसमें a is equals to diagonal a b c है, इसका मतलब इसके diagonal के एलिमेंट हैं a b c, और मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, नाउ वी विल फाइंड ए स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा a 0 0 0 b 0 0 0 c। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 0, फिर हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मिलेंगे करेंगे तो a इंटू 0 0, 0 इंटू बी 0, 0 इंटू 0 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो a इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू सी 0। तो फर्स्ट रो में हमें ये एलिमेंट्स मिल गए। अब हम सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये 0, ये 0, ये भी 0। फिर सेकेंड कॉलम की सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू 0 0, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और रेस्ट 0। फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो भी हमें 0 मिल जाएगा। फिर लास्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो 0, ये भी 0, ये भी 0। फिर इस रो की सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 0 0, 0 इंटू बी 0 एंड सी इंटू 0 0। फिर थर्ड रो की लास्ट कॉलम से करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 0 0 एंड c इंटू सी हमें मिल जाएगा c स्क्वायर। तो आपने देखा a स्क्वायर हो गया, डायगोनल a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सिमिलरली वी विल फाइंड a क्यूब। तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम a से कर देंगे, ये है हमारे पास। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमें ये मिलेगा a क्यूब सारे 0, ये मिलेगा b क्यूब 0 0 0 c क्यूब। तो इट इज ट्रू फॉर 1 2 एंड 3 कि हमें a क्यूब भी मिल रहा है डायगोनल ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो hence we can say that a to the power m is equals to diagonal of a to the power m, b to the power m, c to the power m। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जब हम इसकी पावर करेंगे तो यहाँ पर भी a की पावर m हो जाएगी, b टू द पावर m हो जाएगी और c टू द पावर m हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू a b 0 1 और हमें ये शो करना है a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n b a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। तो इसके लिए भी हम फाइंड करेंगे a स्क्वायर, a b 0 1 की a b 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर 0, फिर a b प्लस b, ये 0, ये भी 0 और ये 0 इन 1। तो इसको अब हम इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमें a स्क्वायर मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 1। यहाँ पर हम b को कॉमन ले लेंगे तो ये हमें a प्लस 1 मिल जाएगा। इसमें हम ऊपर नीचे a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर b a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। अब हम फाइंड करेंगे a क्यूब। तो a क्यूब फाइंड करने के लिए हम a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर ये है हमारे पास और a है a b 0 1। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा a क्यूब, फिर a इसकी 0 से मल्टीप्लाई हुई 0 आ गया, ये आ जाएगा a स्क्वायर b प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, फिर ये 0 और लास्ट का 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिलेगा a क्यूब, ये है a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b प्लस b a स्क्वायर माइनस b अपॉन a माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा a क्यूब a स्क्वायर माइनस 1। अगर हम b को कॉमन ले लें तो ये नीचे आ जाएगा a माइनस 1, सॉरी a क्यूब माइनस 1 और ये है नीचे 0 और ये 1। तो आपने देखा कि जब हमने a स्क्वायर फाइंड किया तो ये a स्क्वायर आ गया और ये b स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 आ गया। जब हमने इसका क्यूब किया तो ये हमें मिल गया a क्यूब b a क्यूब माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n ऑल्सो। तो a टू द पावर n हमें मिल जाएगा a टू द पावर n b a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। Hence it proved that it is true for n numbers also. In this question it is given as e to the power a is defined as I plus a square upon 2 factorial plus a cube upon 3 factorial where a is equals to x x x s
और हमें ये शो करना है कि e टू द पावर a इज इक्वल टू e टू द पावर x cos hx sin hx एंड cos hx। तो इसमें हमें फाइंड करना होगा a स्क्वायर एंड a क्यूब। तो a हमें गिवन है x x x x, a स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम इसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड a क्यूब। तो a क्यूब के लिए हम a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर की x x x x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब दैट इज 4x क्यूब। तो ये चारों एलिमेंट हमें मिलेंगे 4x क्यूब 4x क्यूब 4x क्यूब एंड 4x क्यूब। अब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। i प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल e टू द पावर a प्लस a क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश डैश। i हमारे पास होगा 1 0 0 1 प्लस a हमारे पास है x x x x एंड 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर है हमारे पास 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर। We have 1 upon 3 factorial. This is 4x cube 4x cube 4x cube and 4x cube. तो अब इनको प्लस करने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से एडिशन करेंगे। जब हमने इन फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड कर लिया तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली हेयर वी हैव x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये और ये एलिमेंट सेम है और ये वाले एलिमेंट सेम है क्योंकि 1 इन सब में प्लस हो रहा है और 0 इन सब में। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है और सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के इक्वल है। अब हम इस 1 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर हम 1/2 प्लस और 1/2 माइनस कर लेंगे। सिमिलरली हेयर यहाँ पर हम 1/2 ऐड और 1/2 माइनस कर लेंगे और इस 1 को हम 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अब हम इस 1/2 को सेपरेट कर लेंगे और जो ये बचेगा इसमें से हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 हमने सेपरेट कर लिया और इस पूरे में से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 मतलब 2 क्यूब x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 1/2। सिमिलरली यहाँ पे हम माइनस 1/2 को सेपरेट कर लेंगे और इस पूरे में से 1/2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश माइनस 1/2। सिमिलरली ये वाली टर्म बिल्कुल सेम यहाँ आ जाएगी 1/2 1 प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश माइनस 1/2। और सिमिलरली यही वाली टर्म हमारी यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1/2। तो ये हमने देखा, ये हमारा क्या बन गया e टू द पावर 2x, क्योंकि ये 2x है, ये 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये 2 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है। तो ये हमारा बन गया e टू द पावर 2x। ये हो जाएगा हमारा 1/2 e टू द पावर 2x
प्लस 1/2। सिमिलरली ये भी e टू द पावर 2x है, तो ये आएगा 1/2 e टू द पावर 2x माइनस 1/2। यहाँ पर भी आएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 और e टू द पावर 2x, ये माइनस है, अपॉन 2 प्लस 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2, ये e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2, e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2। अब इस पूरे सेट में से हम e टू द पावर x को अगर कॉमन ले लें, देखिए अगर हम e टू द पावर x, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, और 1 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। सिमिलरली e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, क्योंकि 2x को हम e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x लिख सकते हैं, और जब हम e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x लिखेंगे मीन्स e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x दिस अपॉन 2, और यहाँ पर सेम यही टर्म आएगी e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। अब इस पूरी मैट्रिक्स में से हम e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगा e टू द पावर x, ये मिलेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, यहाँ से हमें मिलेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, और डिनोमिनेटर से हमें मिलेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ये होता है cos hx मीन्स cos हाइपरबोलिक x, ये है e टू द पावर x, ये हमें मिल गया cos hx। ये होता है sin hx, ये भी sin hx, और ये cos hx। तो यही हमें प्रूव करना था कि e टू द पावर a इज इक्वल्स टू दिस, जहाँ पर a इज इक्वल्स टू था x x x और x। तो ये हमने प्रूव। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम मैट्रिक्स की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।